लेकिन जो उम्मीदवार है उनके पीछे पीछे वो विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। उम्मीदवार जो है उनको समय समय पे ये देखा गया, जनता ने देखा, उनको अपमानित कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है और उस तरीके से उस पद का जिससे गरिमा कम हो ऐसा हो रहा है। में हमने ऐसा उम्मीदवार दिया है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, जो बहुत ही संयमी है, जो बहुत ही जो है जनता के बीच में लगातार सेवा कर रहा है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 2 बार जनता ने चुन के दिया है। भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनकी फैमिली लीगेसी है। विक्रमादित्य जी जो है राजा वीरभद्र सिंह जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके शरीर में राजा वीरभद्र जी का खून दौड़ रहा है और निश्चित रूप से आज वो चुनाव मंत्री होने के बाद भी जनता की सेवा करने के लिए और पूरे क्षेत्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से एक विजन से लड़ रहे हैं। और निश्चित हमारा विश्वास है कि जनता दोनों कैंडिडेट्स को कंपेयर करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट लड़ रहा है, ना तो उनका यहाँ पे कोई किसी किस्म का सामाजिक कार्य करने का ट्रैक रिकॉर्ड है, ना कभी हिमाचल में जब कभी आपदा आई, अभी पीछे आपदा आई थी, आपदा के समय पे उन्होंने कहीं भी वो दिखाई नहीं दिए, बल्कि दूसरे सेलिब्रिटीज ने जो हिमाचल से संबंध नहीं रखते उन्होंने मदद की, लेकिन इन्होंने कोई मदद नहीं की। और तीसरी बात कि जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वो अपने प्रचार में कर रही हैं, उसी से ये स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने हार मान ली है और वो जो है पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गई हैं। और हमें हैरानी तो इस बात की हो रही है कि आज जनता के अंदर ये चर्चा है और हम जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो आज के दिन में विपक्ष के नेता हैं, और लोकतंत्र में विपक्ष के नेता के पद की एक संवैधानिक पद है, उसकी बहुत बड़ी गरिमा है, जिसका सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन जो उम्मीदवार है उनके पीछे पीछे वो विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। उम्मीदवार जो है उनको समय समय पे ये देखा गया, जनता ने देखा कि उनको अपमानित कर रही है, उनको इग्नोर कर रही है और उस तरीके से उस पद का जिससे गरिमा कम हो ऐसा हो रहा है। तो ये तो हमारे समझ के परे है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उन्होंने अपनी हार मान ली है और इस तरीके से ये सारी बातें हो रही हैं।